हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू। ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ब्लॉग पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज बाबू को नहला के भेजा था आदू के पापा ने। मैं सुबह सुबह इसलिए नहीं नहलाती क्योंकि मॉर्निंग में अब ना थोड़ी सी ठंड सी हो रही है और मैं मॉर्निंग में ही नहा लेती हूँ। तो उस टाइम पे बाबू को नहलाना ठीक नहीं रहेगा, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए बाबू के पापा थोड़ा सा लेट नहाते हैं तो वही नहला देते हैं, तो उन्होंने नहला के भिजवाया। अब मैं बाबू को रेडी करूँगी मालिश वालिश करके। और सुबह के टाइम इसका ना बहुत ड्रामा होता है, देखिए कैसे ड्रामे दिखा रहा है। अब जैसे ही नहा के आता है ना वैसे ही इसको कुछ ना कुछ चाहिए खेलने के लिए, मतलब इसकी मस्तियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। और बाबू को मेरे को मालिश करना होता है सुबह सुबह। फिर एक बार तो मैं सुबह में मालिश करती हूँ मॉर्निंग में, तो उसके बाद जब ये सो के उठता है तो मालिश करके फिर से सो जाता है, एक नींद मार लेता है। उसके बाद जब ये उठता है ना तब लगभग 11 साढ़े 11 बजे मैं इसे नहलाती हूँ। और नहाने के टाइम में मतलब इसको इतना मज़ा आता है, कभी भी टाइम हो देखिए छींके मार रहा है। तो नहाने का टाइम कभी भी हो ना तो इसको बहुत मज़ा आता है। और अब ये खड़ा हो रखा है, बोल रहा है कि पापा मुझे ले लो। जो भी खड़ा रहेगा बस बोलेगा कि मेरे को ले लो। अब ये उसके पापा खड़े हैं, आदू के पापा, तो बोल रहा है कि मेरे को ले लो। और ये देखिए हम दोनों माँ बेटे की मस्ती चल रही है। और अभी मैं लगी हुई हूँ सब्जी काटने में। तो मैं अभी खाना बनाऊंगी और बाबू को मैंने रेडी किया। अभी मैंने आप सब लोग को दिखाया ही, बाबू को मॉर्निंग में नहलाया और आदू को सुबह में ही मैंने नहला के मतलब रेडी करके स्कूल के लिए रेडी करके भेज दिया था। अब मैं ये कर रही हूँ, उसके बाद से मुझे बहुत सारे काम हैं। करवा चौथ आने वाला है और मैंने अपनी साड़ी में अभी तक फॉल भी नहीं लगाया है। इमेजिन, मैंने मतलब अपनी साड़ी का ब्लाउज़ भी मेरा स्टिच नहीं हो रखा है। मतलब अजीब हो रखा है मेरे साथ, मैं क्या बताऊँ। और जहाँ तक बहुत कुछ है, मतलब कुछ छोड़िए गाइस। तो अभी मैंने यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। अभी मैं आराम से सब्ज़ी काटूंगी यहाँ पे बैठ के, उसके बाद किचन में जाके फटाफट से खाना बनाऊंगी। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और आगे देखिए क्या क्या होता है। सब्जी वगैरह काटने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और मेरा कैमरा सही से एडजस्ट नहीं हो पाया था, बाद में मैंने इसे एडजस्ट किया। और मेरा ना किचन में फोकस लाइटिंग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आ पाती है, इसी वजह से मतलब इस तरीके से दिखता है। और बिना लाइटिंग के अब ऐसी रोशनी आएगी तो लाइटिंग का ना जो फोकस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसीलिए अच्छे से रोशनी नहीं आ पाती है। और गाइज़ ये ब्लॉग मैं कब डालूँगी मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है कि आज मुझे रात हो जाए ब्लॉग डालते डालते। तो आज हो सकता है कि मुझे बहुत सारे काम है करवा चौथ के, तो इस वजह से ये हो सकता है रात में मैं ब्लॉग लाइव करूं। तो अभी तो मैंने नहीं किया है, मैं दोपहर में फटाफट से ये बीन्स आलू की सब्ज़ी बना रही थी। मैं हमेशा ना कढ़ाई में बनाती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा ना जल्दी टाइम कंज्यूम करना चाहती थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ना कुकर में बना लेती हूँ। कुकर में भी बना के देख लेती हूँ कि कैसे बनती है। कुकर में भी बहुत टेस्टी बनी थी और मेरा टाइम बहुत बच गया था, फटाफट से बन गई थी, एक सीटी मारते ही सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद से इसमें थोड़ी सी ना पानी रह गया था, तो फिर मैंने पानी को सुखा दिया था। लेकिन सब्ज़ी बड़ी टेस्टी और बहुत मज़ेदार की बनी थी। तो मैंने सोचा इस बार मैं हमेशा कढ़ाई में बनाती हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी। मैं ये पहली बार बना रही हूँ कुकर में आलू बीन्स की सब्ज़ी, नहीं तो अदरवाइज़ मैं हमेशा कढ़ाई में ही बनाती हूँ। उसके बाद मैंने गूँथा आटा गूँथने के बाद मैंने बनाई है रोटियाँ। तो सब्ज़ी मेरी लगभग एक सीटी में ही रेडी हो गई थी, सब्ज़ी बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। आटा गूँथने में थोड़ा सा मेरे को टाइम लग जाता है। गाइस, अब मैं जा रही हूँ फेशियल करने के लिए, बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा मैं अभी कर लेती हूँ। और आधो आवाज़ कम करूँ, तो मैंने सोचा मैं अभी कर लेती हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला, मैं सामने से दिखा देती हूँ। यूज़ कर रही हूँ ये वाला फेशियल किट और लोटस का। और इसमें मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं मंगाया, बिकॉज़ बड़ा मंगा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा करना नहीं होता है और फिर त्यौहार का टाइम है, इसीलिए मैं ये मंगाई है मैंने। तो इसमें इस तरीके के पाउचेज़ हैं, वैसे डब्बे वाला भी आता है जिसमें पूरे डब्बे भी होते हैं, बट अभी मेरे को नीड नहीं है। मैं तो इन्हीं सब में मेरे को अभी तो ज़्यादा करना नहीं है। फेस्टिवल है, करवा चौथ है, इसी वजह से मैं इसको लेके आई हूँ। तो अब मैं इसको करूँगी
तो सबसे पहले मैं आप सब लोग को बता दूं, ये है पहला स्क्रब करने के लिए, क्लींजिंग स्क्रब है, पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है एक्टिवेटर का, और इसमें थर्ड है मसाज क्रीम, और ये फोर्थ है मास्क। तो ये बहुत इजी है इसको करना, इसके पीछे सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इसे किस तरीके से अप्लाई करना है, तो ईज़िली हो जाता है। पहले ब्लीच कर लो, और ब्लीच करने के बाद ये फेशियल आराम से हो जाता है। आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। तो मैं भी हमेशा घर पे ही करती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ ब्यूटी पार्लर में। तो अभी मैं फटाफट से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना बाबू की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने सोचा मैं 2-3 दिन पहले ही कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद, और इसका ग्लो भी 1-2 मतलब 4-5 दिन पहले कर लो तो ही ग्लो आता है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी मैं कर लेती हूँ। कम से कम मुझे 1 घंटा या आधा घंटा तो लगेगा इसे करने में। तो सबसे पहले मैं ये कर लेती हूँ। और गाइज़ मैंने आज करने वाली हूँ फेशियल ब्लीच तो एक दिन पहले ही मैंने कर लिया था, और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो एक दिन करके मैं कर रही हूँ, क्योंकि रात में बाबू मुझे परेशान करता है। तो मैंने थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट आधे घंटे का टाइम लेके कल ब्लीच कर लिया था, और आज मैं फेशियल कर रही हूँ क्योंकि करवा चौथ आने वाला है। और साल में यही एक दिन होता है जब मैं फेशियल ब्लीच करती हूँ, और मैं घर पर ही करती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ ब्यूटी पार्लर में। कभी मतलब कभी एक बार गई हूँ मैं, उसके अलावा मैं कभी भी ब्यूटी पार्लर में फेशियल ब्लीच कराने नहीं गई हूँ। और मेरी शादी पे तो मैंने कराया था, हाँ शादी पे बाहर से ही कराया था ब्यूटी पार्लर से। और यहाँ पे फिर मैंने घर पे ही बैठ के आराम से शांति बाबू को सुला दिया था, उसके बाद शांत रख के आराम से मैं कर रही थी। और मेरे को आता है करना थोड़ा बहुत, मतलब काम चलाओ चल जाता है, काम चलाओ नहीं मतलब मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो ब्लीच मैंने एक दिन पहले कर लिया था, फेशियल अगले दिन किया, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, कम से कम 2-2.5 घंटा तो लग ही जाता है, और इतना टाइम बाबू को लेके नहीं रहता है मेरे पास, इसलिए मैंने एक दिन पहले ब्लीच कर लिया था। उसके बाद मैंने अगले दिन फेशियल कर लिया रात में, मेरा टाइम बच गया इस वजह से। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं मसाज लेने लगी थी अपने आप से। वैसे अपने आप से उतना पता नहीं चल पाता है, जब कोई दूसरा करता है तभी ये मसाज पता चल पाता है। और जो क्रीम मैंने लगाई थी उसको पूरा ऑब्जॉर्ब मैंने अपने फेस पे कर लिया। देखिए मेरा फेस इसीलिए ऑयल जैसा लग रहा है। और ये मैंने थर्ड वाला जो होता है ना प्रोसेस, वो किया था। उसके बाद मैंने फोर्थ प्रोसेस किया, फोर्थ वाला जो पैकेट था उसको मैंने अप्लाई किया। और ये मास्क था फोर्थ वाला, मास्क लगाना था, तो मैंने मास्क लगा के बैठ गई थी थोड़ा देर। और लगभग 2 साल के बाद आज मैं फेशियल ब्लीच कर रही हूँ, क्योंकि पिछले साल तो मैंने किया ही नहीं था, क्योंकि पिछले साल तो मैंने करवा चौथ में कर ही नहीं पाई थी। अब उसके भी बहुत रीज़न है, वो मैं आपको किसी और ब्लॉग में बता दूँगी। और यहाँ पर मैंने ये अच्छे से इसे अप्लाई कर लिया। इसके सूखने का वेट कर रही हूँ कि जैसे ये सूख जाएगा थोड़ा देर 10-15 मिनट बाद, तो फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से डम्प कॉटन से पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद फिर मैं पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। और बहुत ही फ्रेश फील होता है कर लेने के बाद, इतना अच्छा सा लगता है ना कि ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या होता है, लेकिन हाँ एक मन में होता है कि हाँ हमें अच्छा लगा, हमारे फेस को ना एक अच्छी सी डीप वाली जो होती है क्लींजिंग मिल गई है। तो देखिए मेरा फेस कैसा लग रहा है, आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा। क्या मेरी फेस पे आप लोग को कुछ साइन दिख रही है या नहीं दिख रही है। वैसे साइन एक दिन में नहीं आती है, करने के लगभग 1 हफ्ते के बाद आपको साइन इसकी दिखती है। और मैं हमेशा डायमंड वाला ही यूज़ करती हूँ, लोटस का जो डायमंड वाला ब्लीच होता है वही यूज़ करती हूँ। वो मेरे फेस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा होता है, और हमेशा से मैं उसे ही यूज़ करती हूँ। और ब्लीच मैं VLCC वाला यूज़ करती हूँ, वो भी डायमंड वाला ही यूज़ करती हूँ। दोनों डायमंड वाला यूज़ करती हूँ, और दोनों ही मेरे फेस के अकॉर्डिंग मुझे फिट बैठते हैं। बाकी सबके फेस के अकॉर्डिंग होता है कि जिसके फेस पे जो सी चीज़ें अच्छी लगे। बाकी आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।